रोडीज आज इंडियन रियलिटी शो इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मजाक बन चुका है। I am a sugar baby and I have lot of sugar mommies. बट अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा मजाक जिस पर अब हंसी भी नहीं आती। फेशियल एक्सरसाइज छोड़ो, मुझे छुपाओ, जॉलाइन बनाओ। MTV रोडीज जो एक समय पर इंडिया का नंबर 1 रियलिटी शो होता था, आज उसी इंडियन रियलिटी टीवी इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा क्रिंज शो है, जहां एक समय विमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन पर रोडीज का ये स्टैंड था। ऐसा है सर, मैं गांव से हूँ, वहाँ पर लड़कियों को ना फ्रीडम है ना कुछ करने नहीं देते। ये तो बहुत बुरी बात है सुषमा। आपका क्या मानना है? सर मैं हमेशा से कुछ नया सीखना चाहती थी, नया कुछ करना चाहती थी सर। और आज बॉडी ऑब्जेक्टिफिकेशन पर रोडीज का कुछ ऐसा स्टैंड है। जैकेट उतार दीजिए और फिर टी शर्ट भी उतार दीजिए। वेरी नाइस। पहले जहां रोडीज पर मेंटल हेल्थ पर एक रॉ एंड रियल टेक लिया जाता था। हाइट छोटी रहेगी, गर्लफ्रेंड नहीं मिली, बुली करते हैं लोग, छोटा छोटा जो भी है, बट इट्स चैलेंज फॉर मी एंड इसको मैंने पार्ट बना लिया अपनी लाइफ का। आज रोडीज पर मीम बने लोग मेंटल हेल्थ पर और मजाकिया बयान दे रहे हैं। मुझको एक्रोफोबिया है, मैंने फिर भी उसके बाद ही पैराग्लाइडिंग करी थी। डर डर के जीने से अच्छा कि एक बार मर जाओ। और जहां रोडीज एक समय पर डिग्निटी को, वर्ल्ड फेमस रोडीज वड़ा पाव, एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट, मानिक स्लो डाउन, पानी पी ले। जो प्रमोट करता था यूथ के अंदर अवेयरनेस अबाउट थैलेसीमिया। थैलेसीमिया मतलब क्या होता है? थैलेसीमिया सर एक डिजीज है जिसमें बच्चे का रेड ब्लड सेल वर्क नहीं करता, जिसे हम बोन मैरो बोलते हैं, तो ब्लड बनता नहीं है और उसे ब्लड चढ़ाया जाता है हर 20-25 दिन बाद। नॉन कंसेंशुअल कंसेंशुअल रिलेशनशिप्स पर यूथ को समझाता था। क्या है गंदी हरकतें जो आप नहीं करते लड़कियों के साथ? ऐसा कुछ फिजिकल होना नहीं है। फिजिकल होना नॉर्मल नहीं है। आज रोडीज के लेटेस्ट सीजन का नाम ही डबल क्रॉस है, जहां अच्छी चीजों की कोई जगह नहीं है। This is not a place for nice things. Yeah. It's roadies double cross. ये होते थे कंटेस्टेंट्स रोडीज में। आपका एक पाँव नहीं है। आपको लगा नहीं कि आप जैसा डिसेबल्ड आदमी यहाँ पर कैसे आएगा? नहीं दादा, मैं लंगड़ा हूँ, अपाहिज नहीं हूँ। और ये हैं आज के रोडीज के कंटेस्टेंट्स। मतलब आप आए थे, बहुत क्यूट लग रहे थे, उसके बाद जब आपने डांस करना शुरू किया आप उससे भी ज्यादा क्यूट हो गए। हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? आई डोंट नो। इस शो की सेंसिबिलिटी आज एक मजाक है। इंडिया में कितने सुप्रीम कोर्ट है? 4। इस शो में जजेस अब ऐसे आ चुके हैं जो कंटेस्टेंट्स को 20 पुशअप पुलअप करने को बोलते हैं और फिर उन्हीं से हट जाता है। ये बुलिंग के अगेंस्ट बोलते हैं और खुद बुलिंग की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। जज ऐसे नहीं जिनकी कोई खुद की एक पर्सनालिटी है, उनका कोई खुद का एक टैलेंट है, लेकिन क्योंकि एक समय पर रिया चक्रवर्ती देश की नंबर 1 हेटेड वुमेन बन चुकी थी, तो टीआरपी बढ़ाने के लिए उन्हें रोडीज का जज बना दिया गया। तुम डिफरेंस देखो जजेस का इंटरैक्शन विद देयर कंटेस्टेंट्स देन। चलो गाली दो। टकलू क्या समझते हैं अपने आप को? ये गाली था। चलो आगे बढ़ो। और ये है आज का जजेस इंटरैक्शन। मेरा क्वेश्चन है, आगे वाला तीतर कह रहा मेरे पीछे 2 तीतर है, पीछे वाला कह रहा मेरे आगे 2 है, जो बीच वाला है वो कह रहा मेरे आगे भी 2 तीतर, पीछे भी 2 तीतर है। कैसे? जहां एक समय रोडीज एक सीरियस रॉ वोकेशन रखता था अपने शो में, आज कंटेस्टेंट्स की रोती धोती स्टोरीज फिल्मी बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ बेस है रोडीज का। You have not moved on? Not been able to move on? मैम वो नहीं भूली जाती, वो लड़की नहीं थी भगवान की। रोडीज एक समय एक एस्पिरेशनल रेलेवेंट यूथ में पॉपुलर चीज था इंडियन टेलीविजन पर। आज रोडीज के सिर्फ और सिर्फ मीम्स बनते हैं। तो फिर सवाल यही है कि इतनी वाहियात टीआरपी के बावजूद, इतना मजाक बनने के बावजूद ये शो आज चल कैसे रहा है? आज जहां इंडियन यूथ को टारगेट करने वाला रियलिटी टीवी, उनकी क्वालिटी एक डाउनफॉल पर है, उनकी टीआरपी वाहियात है, शोज छोड़ो टीवी चैनल तक बंद हो रहे हैं, तब भी रोडीज की इसी सीजन से शायद अगले सीजन 21 की तैयारी शुरू हो चुकी है। क्यों रोडीज को आज ओवरली ड्रामेटिक, स्क्रिप्टेड, अनाप शनाप चीजों पर अपने आप को डिपेंड कराना पड़ रहा है? एंड क्या आज एक मसाला देखने वाली इंडियन ऑडियंस को केटर करने के लिए रोडीज जैसे एक ऑथेंटिक रियल शो को ही सैक्रिफाइस कर दिया गया? कब आया रोडीज का डिक्लाइन? क्या वो तब आया जब रघु राजीव शो को छोड़ के गए, या उनके समय पर ही शो खराब होना शुरू हो गया था? कब रोडीज बदल गया फ्रॉम एन एस्पिरेशन जो यूथ रखता था, अपने आप को स्टेज पर देखता था, टू अ मजाक जिसको आज कोई भी एसोसिएट नहीं करना चाहता अपने आप से? एंड सबसे बड़ी बात ये, एक ऐसा शो जिसने इंडियन पॉप कल्चर को, इंडियन एंटरटेनमेंट स्पेस को इतने बड़े बड़े आइकन्स दिए, इंडियन रियलिटी टीवी सीन में यूथ को रिप्रेजेंट किया, नए नए फॉर्मेट पायनियर किए, वो शो कब, क्यों और कैसे एक बहुत बड़ा फेलियर बन गया? रोडीज के बारे में एक ऐसा पर्सपेक्टिव जो तुमने कभी देखा नहीं होगा, कभी सुना नहीं होगा, कभी सोचा नहीं होगा, इस वीडियो में तुम्हें मिलेगा। इसको एंड तक देखने को, कि ऐसी पॉप कल्चर के ऊपर, इंडियन पॉप कल्चर पे डीप डाइव तुम्हारे लिए हर हफ्ते लेके आते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और तुम्हें लेके चलते हैं बैक when Roadies had its golden era.
रोडीज डबल क्रॉस रोडीज का 20th सीजन है। एक ट्रेंडी शो है जिसके टाइटल अनाउंसमेंट पर ही मानो मीम इंडस्ट्री एक्टिवेट हो गई। आप डबल क्रॉस करोगे या यहाँ पर आपके साथ डबल क्रॉस होगा। और जब ये शो आया तो उसके लिए एक हेट, एक एंग सोशल मीडिया पर बहुत विजिबल था। एंड ये विजिबल मैं इस सेंस में बोल रहा हूँ कि रोडीज एज अ शो की रियलिस्टिक एक इंपॉर्टेंस इतनी रही ही नहीं कि लोग इस पर मजाक करे बिना इसके बारे में बात करें। रोडीज जहां एक समय पर इंडियन यूथ को इन्फॉर्म रिफॉर्म करता था, आज अपने लेटेस्ट सीजन का नाम डबल क्रॉस रखता है जस्ट विद दी होप कि उसको थोड़ा नाम और अटेंशन मिल जाएगा, क्योंकि कंटेस्टेंट्स कुछ ऐसे आए हैं। इस बार रोडीज का एक रूल है, ट्रस्ट मत करो क्योंकि धोखा हर मोड़ पे है। तो ये टैलेंट वर्सेस शौक का गेम खेलना जो अब इंडियन रियलिटी टीवी का एक बेसिक सेटअप बन गया, जहां रोडीज अब टैलेंट यूथ के लिए एक एस्पिरेशन नहीं बल्कि टीआरपी के लिए कुछ भी कर सकता है। इतनी मैनिपुलेटिव हूँ कि मैं लोगों को खड़े खड़े बेच दूं और उनको पता ना चले। लेकिन वो रोडीज जिसे हम और तुम देखते देखते बड़े हुए हैं, शायद याद होगा कि उसका फेस ऐसा कभी नहीं था। लोग रोडीज को देखकर एक्चुअली इंस्पायर होते थे, ऑडिशंस में जाना चाहते थे, उस शो का पार्ट बनना चाहते थे, इंटरव्यूज में जाना चाहते थे, जीडी में पार्टिसिपेट करना चाहते थे, वो बाइक्स जीतना चाहते थे, क्रिंज नहीं करना चाहते थे। एंड कहानी बहुत सिंपल है। 90s की ग्लोबलाइजेशन के बाद एक वेस्टर्न मार्केट का इन्फ्लुएंस इंडियन ऑडियंस में बहुत तेजी से आया। रियलिटी शोज हो या लेट 90s में चैनल्स जैसे डिस्कवरी, चैनल वी, बीबीसी, और हाँ जी, इन्हीं की भीड़ में 1996 में MTV केम टू इंडिया। एक म्यूजिक चैनल जिसका काम था इंटरनेशनल म्यूजिक को इंडियन टीवी पर चलाना। समय बदला और 2000s में एक चलन शुरू हुआ वेस्टर्न फॉर्मेट के रियलिटी शोज को इंडिया में बनाना। फिर चाहे वो बिग ब्रदर का बिग बॉस हो, हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर का कौन बनेगा करोड़पति हो, और इसी तरह रोड रूल्स बना रोडीज। एक ऐसा शो जहां यंगस्टर्स एक आरवी में देश भर ट्रैवल करेंगे व्हाइल कंप्लीटिंग चैलेंजेस, टास्क्स, अपने बारे में, अपनी पर्सनालिटी के बारे में और जानेंगे और अपने साथ के लोगों के साथ बॉन्ड करेंगे विद न्यू एक्सपीरियंसेस अबाउट लाइफ। और इसी कॉन्सेप्ट को उठाया मिडटेक स्टूडियोज के हेड निखिल जे एल्वा ने एज रोडीज। और अजीब लगेगा तुम्हें, शायद याद हो भी या ना, पर ये था द पहला सीजन ऑफ MTV रोडीज which aired on the 56th Independence Day, 15th August 2003. We have 7 people who've been auditioned from 7 different corners of India. We decided to put them together and send them all the way from Chennai to Chail for 40 days over 4,000 kilometers traveling on Hero Honda Charisma bikes. एक सूदिंग मेलो ट्रीटमेंट जहां कंटेस्टेंट्स की जर्नी वाज थेरापेटिक, बॉन्डिंग ओवर फूड, साइट सीइंग एंड फ्रेंडशिप, मेकिंग रणविजय सिंघा द फर्स्ट सीजन विनर ऑफ रोडीज। एंड ये सीजन चला, ठीक ठाक चला, लेकिन शायद इंडियन ऑडियंस ये मेलो ट्रीटमेंट नहीं, मसाला चाहती थी, थोड़ा गरम मसाला। सीजन 1 की मॉडरेट येट एक्सेप्टेबल सक्सेस के बाद MTV टुक ओवर द ब्रॉडकास्टिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ रोडीज, जहां अब इस रियलिटी शो का पूरा ट्रीटमेंट, उसका पूरा फॉर्मेट बदल दिया गया बाय देन एन एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर एट MTV रघुराम एंड हिज ब्रदर राजीव लक्ष्मण। और इसका सेकंड सीजन जो उस टाइम जीता एक ऐसे इंसान ने जो आज इंडिया में एक सुपरस्टार से कम नहीं है, आयुष्मान खुराना, कुछ ऐसा था उस शो का कॉन्सेप्ट। तुम्हारे को अच्छे काम के लिए भी गाली मिलेगी, बुरे काम के लिए भी गाली मिलेगी, तो तुम काम करते रहो। एक रोबस्ट कंट्रोवर्शियल ट्रीटमेंट। तुमने रिश्वत दी है? बिल्कुल दिया। रोडीज में आने के लिए कुछ दोगे? जहां कंटेस्टेंट्स को अपना फिजिकल एंड मेंटल कंफर्ट जोन ऐसा तोड़ना पड़ेगा कि बिना लड़ाई झगड़े बेइज्जती के तुम शो में आगे ही नहीं बढ़ सकते। बट इस शो का जहां एक लाउड इंटेंस फॉर्म लेना अभी बचा था, जहां ये कॉन्फ्रंटेशनल डायलॉग अभी और बदलने बाकी थे, जहां ऐसे सब्जेक्ट जो उस समय का यूथ या तो बात करना पसंद नहीं करता था या अवॉइड करता था। इस शो की रेलेवेंस इतनी बढ़ गई कि अब फिल्म स्टार्स आकर अपीयरेंसेस दे रहे थे एक यूथ सेंटर्ड रियलिटी टीवी शो पर, जो इससे पहले इंडियन टीवी इंडस्ट्री में कभी नहीं हुआ था। और हाँ, इतने बीप, I don't give a about your reason. इतने बीप्स, इतने ज्यादा बीप्स। कुबेर, तेरे से क्या बात करूं? 10 साल हो गए मेरे को यार। क्या कर रहा था 10 साल पहले? कि जिस मसाले की इस शो को जरूरत थी, सीजन 3 ने वो मसाला दिया, और ऐसा दिया कि कंटेस्टेंट्स छोड़ो, ऑडियंस के पसीने तक निकल जाए, क्योंकि इस शो के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स ही अब ऑडिशन ले रहे थे। एंड विद दैट फॉर द फर्स्ट टाइम रघु एंड राजीव एंटर्ड द इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री एज द न्यू फेस ऑफ इंडियन रियलिटी शोज। ऐसा नहीं था कि सीजन 2 में रघु एंड राजीव थे नहीं, बट इट वाज विद सीजन 3 दैट रघु एंड राजीव वर लेट लूज। I'm having a conversation. I'm having a conversation. तो I am beating your
ये पहली बार था जब इंडियन टीवी पर सब्सटेंस और शौक का एक ऐसा मिक्स दिखाया जा रहा था जिसकी हिम्मत शायद उस समय के हिंदी सिनेमा के पास भी नहीं थी। यहीं पर पहली बार बुलिंग की बात हो रही थी। बच्चे अपने घर पर जो ट्रॉमा शेयर नहीं कर पाते थे, दे फाउंड अ स्टेज ऑन नेशनल टेलीविजन। I have always stood up to bullies, always defended those who can't. To inform, educate and simply just टॉक, जहां मिसोजिनी, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी जैसे नॉर्म्स को समझाया जा रहा था। अगर उसने अपने पोजेज अलग अलग बदले हुए, वो पी रही है, वो ड्रंक्ड है, तो उसका है कि हाँ वो लड़का जो सामने खड़ा हुआ है उसके, तो वो जरूर प्रोवोक होगा। ऐसे बता रहे हो जैसे she wants to have sex। जहां कंटेस्टेंट्स वर मेरे तुम्हारे जैसे कॉमनर्स, यंग लॉस्ट ट्रबल्ड पीपल जो अपने दुख दर्द से तुम्हारे साथ कनेक्ट भी कर पा रहे थे। अब सर मैं सारी बदतमीजी सर छोड़ चुका हूँ। 1 साल में सर आपने मेरे को सुधारा है। मेरा मेन मोटिव था रघु सर के बारे में, मैंने कुछ बहुत गलत सोचा, बहुत गलत फीलिंग्स थी सर, बहुत कुछ गलत बोला, वो सर मैं सॉरी बोलने आया। इस शो को यंग एज में देखना वाज अ कूल थिंग एंड अ टफ जॉब बिकॉज़ ये पेरेंटल रिस्पांसिबिलिटी तक को चैलेंज करता था। If we are home alone, we are watching MTV and the audition. I was your pawn। ये किसी भी कंटेस्टेंट्स की सॉब स्टोरी, उनकी दुख भरी कहानी को बस समझाता या सुनाता नहीं था, बल्कि उसे क्वेश्चन भी करता था। थैलेसीमिया मतलब क्या होता है? इस शो ने पैरोडीज को रीइन्वेंट किया, जो अपने आप में आज तक एक पॉपुलर मीम है। I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। और साथ ही साथ एक पर्सनालिटी बेस्ड कॉम्पिटिटिव शोज की भरमार लेके आया इंडियन टीवी में। इनफिडेलिटी, वाइब स्वैप, फैमिली स्वैप, ना जाने कितने वेस्टर्न आइडियोलॉजीज पर शोज अब इंडियन टीवी पे ट्रेंड कर रहे हैं। लेकिन इन फ्लॉप शोज या कुछ मॉडरेट सक्सेसफुल शोज के बीच में एमटीवी रोडीज वाज अ लैंडमार्क, जिसे कोई भी रियलिटी टीवी शो दूर दूर तक छू भी नहीं पा रहा था। फिर चाहे उसमें फिल्म सेलिब्रिटीज हो, फिल्म प्रमोट करने आए सेलिब्रिटीज हो, एमटीवी रोडीज वाज द बेंचमार्क ऑफ इंडियन रियलिटी टीवी। और याद रखो, ये फेम, ये पॉपुलैरिटी, ये इम्पैक्ट, ये इन्फ्लुएंस, ये एस्पिरेशन इस शो को तब मिला जहां इंडियन स्पेस में ना यूट्यूब था ना इंस्टाग्राम। बानी जे, रणविजय, चिनप्पा सेलिब्रिटीज बन गए थे एट पार विद टीवी एक्टर्स एंड इवन बॉलीवुड स्टार्स। इन्हें देखने के लिए, इनसे मिलने के लिए भीड़ आती थी। घंटों से बिना पानी पिए, बिना खाए हुए भीड़ रुकती थी। ये सिर्फ इंडियन टेलीविजन कंटेंट को नहीं बदल रहे थे। यूट्यूब के इंडिया में आते ही एमटीवी रोडीज बिकेम द मैप वे ऑफ कॉमेडी एंड सटायर कंटेंट इन इंडिया। चाहे वो एआईबी हो, टीवीएफ हो, ईआईसी हो, इन्हीं के कंटेंट को, उन्हीं चीजों को केटर कर रहे थे जो एमटीवी रोडीज सालों से यंगस्टर्स को दिखा रहा था। लेकिन जैसा हमने रिसेंटली भी देखा है, जब भी कोई इंडिपेंडेंट कंटेंट या आईपी इतना ऊंचा उड़ती है तो उस पे लड़कर पैसा कमाने वाले, टीआरपी के भूखे, ट्रेंड के भूखे अपने टेंट लगाने शुरू कर देते हैं। जहां धीरे धीरे शो के कॉन्सेप्ट को अपग्रेड, नए जमाने के लिए अडेप्ट करने के बजाय इस शो को बनाने वाले लोग शायद इसे अब मार्केट करने की जगह इसको बस एक पैसा बनाने की मशीन की तरह देखने लगे थे। एंड शायद यहीं पर आया रोडीज के लिए सबसे बड़ा एक टर्निंग पॉइंट। लेट 2000s तक आते आते लगभग हर इंडियन टीवी चैनल पर एक वेस्टर्न शो का इंडियन वर्जन रियलिटी शो के रूप में था। उन चैनल्स को टीआरपी दे रहा था। इंडियन आइडल हो, झलक दिखला जा हो, मास्टर शेफ इंडिया हो, डांसिंग विद द स्टार्स हो, सब अब इंडियन रियलिटी टीवी सर्किट को मानो सैचुरेट कर चुके थे। और सब में अब टैलेंट ओवर शौक नहीं, बल्कि सिर्फ ड्रामा था, जहां अब जजेस शो की स्क्रिप्ट पढ़कर कंटेस्टेंट से इंटरैक्ट कर रहे थे। और जब मार्केट ही एक तरह के आइटम पर फल फूल रहा हो और इसी में अगर एक शो इस लाइन में ना लगे तो वो शो इस भीड़ में कहीं खो सा जाता है। एंड रोडीज इस नॉर्म का, इस अनफॉर्चुनेट ट्रेंड का सबसे बड़ा एग्जांपल रहा, जहां अब टास्क नहीं, मैन्युफैक्चर्ड रिलेशनशिप्स, रोमांटिक एंगल्स। एक चीज तो बहुत ज्यादा क्लियर थी कि अगर प्रिंस और आज युविका मैम के साथ आ रहे हैं तो आज कुछ गेम की बात नहीं होने वाली है, आज जरूर कुछ फन होने वाला है। अब चिल्लाना बिकेम द ओनली यूएसपी ऑफ रोडीज। तेरे को सॉरी बोलो, तू है कौन भाई? नहीं बोल सकता, कौन है तू? और इसका वही हाल होने लगा जैसे एक शांत भीड़ में किसी के चिल्लाने की आवाज आने लगे। कंटेस्टेंट्स के इंटरैक्शन अब कंट्रोवर्शियल, कॉन्फ्रंटेशनल नहीं, बल्कि सीधे सीधे अटैक होने लगे। बीच में रोडीज 7 से तो एक्सपेरिमेंट के चक्कर में रघु, राजीव और रणविजय तक को शो से हटा दिया। लोएस्ट टीआरपी के साथ शो का मजाक बनना अब शुरू हो चुका था। They had actually tried doing it without us in one season, season 7, and that was a disaster. क्रिएटिव कंट्रोल पूरी तरह लिया रघु राजीव ने वापस विद रोडीज 8 शॉर्टकट टू हेल्थ के साथ, जहां टीआरपीज बढ़ी, ज्यादा पड़ी, लेकिन चिल्लाना। How have you decided that we prefer fakeness? सिर्फ चिल्लाना। I will repeat what you 7 years of my life. I will repeat what you just said. इस शो की अब टीआरपी का कारण बन गया था। शो अभी भी अपने एक रॉ एंड इंटेंस फॉर्म में था। रणविजय वापस आए, दिस टाइम एज अ जज नॉट अ होस्ट। लेकिन शो का एक वायलेंट एस्पेक्ट, नाउ सीमिंगली टू वायलेंट ऑफ एन एस्पेक्ट, जस्ट टू मेक नॉइज, अटेम्प्ट टू बी रेलेवेंट, अब कहीं ना कहीं प्रॉब्लमैटिक बनता जा रहा था। रास्ते के पे मंडराते हुए मच्छर के
के पसीने के तेल में तला हुआ भजिया है तू। और अगर रघु एंड राजीव इस पे थोड़ा सा स्टेप बैक करना चाहें तो नेटवर्क उनको इस चीज की परमिशन नहीं दे रहा था, और इस सब के बीच में सैक्रिफाइस हो रही थी शो की क्रेडिबिलिटी, शो की यूएसपी और सबसे ज्यादा शो के जजेस की मेंटल हेल्थ। एंड विद देयर पार्टिसिपेशन इन द AIB रोस्ट बैक इन 2015, गालियां दो लाखों चूतिया देखेंगे। थिंग्स फॉर रघु जस्ट गॉट वर्स। मैं जानता था कि कुछ लोग हिल जाएंगे, मगर मैंने हम में से किसी ने नहीं सोचा था कि इतना बवाल मच जाएगा। एंड उसके साथ नेटवर्क की अनअपोलोजेटिक इंटरफेरेंस के साथ रघु एंड राजीव, जो रोडीज का फेस, दिल और धड़कन थे, अपनी मेंटल हेल्थ बचाने के लिए रोडीज छोड़कर चले गए। और उसके साथ ही शो की एक प्रॉपर फॉलोइंग, उनके फैंस धीरे धीरे नहीं बल्कि एक तेज नोज डाइव लेने लगे। और इसके बाद ही रोडीज के कंटेम्प्रेरी रियलिटी शोज को एक ऐसा चांस मिला जो शायद उन्हें पिछले 10-12 साल में नहीं मिल पाया था, टू एक्सपेरिमेंट मोर एंड मोर ऑन यूथ सेंटर रियलिटी टीवी, जैसे स्प्लिट्सविला, एस ऑफ स्पेस, लव स्कूल वर स्टार्टिंग टू मेक देयर मार्क, जो अब इंडियन रियलिटी टीवी को नए नए स्टार्स दे रहे थे। और एक मसालाधार प्रेजेंटेशन, लड़ाई झगड़ा, मार धाड़, कूल बनने के चक्कर में इमोशनल अत्याचार, स्वयंवर, फियर फैक्टर्स, इंडियाज नेक्स्ट टॉप मॉडल, सब अपने अपने स्पेस में एक ऑडियंस बना रहे थे। और जहां तक बात रही इंडियन यूथ की प्रेफरेंस की, तो रोडीज जिस जनता को केटर करता था, जो एक अलग तरीके का टीवी देखना चाहती थी, यूट्यूब पर 2011 के बाद जब क्रिएटर्स उस कंटेंट से पैसा कमा सकते थे, तो AIB, TVF, EIC और इंडिविजुअल क्रिएटर्स का कंटेंट अब फ्री में ऑडियंस को सटायर कॉमेडी, डार्क कॉमेडी, यूथ के इश्यूज, कॉलेज प्लेसमेंट से लेकर ब्रेकअप, सब टीवी से हटकर इंडिया में नए नए आए स्मार्टफोन्स पर एक्सेसिबल था। और टीवी के रियलिटी शोज ने जाने अनजाने में एक ऐसा फॉर्मेट तो पकड़ लिया जो उस समय ही शायद आउटडेटेड था, उसी समय अजीब लगने लगा था, लेकिन आज उसका हम और तुम मजाक उड़ाने पर मजबूर हो जाते हैं, बिकॉज इट बिकेम जस्ट अ वेरी सैड जोक। रोडीज 11 की खराब परफॉर्मेंस के बाद जहां अब आम कंटेस्टेंट्स नहीं मानो शो पर सिर्फ मॉडल्स आने लगे थे, ऑडियंस को कुछ खास पसंद नहीं आया, और फिर रघु राजीव का शो से डिपार्चर, रोडीज 12 के साथ शो के फॉर्मेट का गैंग फॉर्मेट में बदल जाना, जहां मानो रोडीज अब सिर्फ नए स्टार्स ही नहीं बल्कि नए नवेले फॉर्मेट पर अपने इस शो को आगे बढ़ाना चाहता था। GD1 में सिलेक्शन, फिर GD2 में सिलेक्शन, और फिर जजेस के सामने आने का मौका। पहले जहां ये प्रोसेस आपके जवाब की क्वालिटी पर, आपकी पर्सनालिटी पर, ग्रुप डिस्कशन में परफॉर्मेंसेस पर होता था, अब ये मानो सिर्फ कंट्रोवर्शियल टीवी पर आप कितने लग सकते हो उस पर डिसाइड होने लगा। और अगर मसाला कंट्रोवर्सी नहीं है तो अब गुड लुक्स पर भी आपका काम चल सकता था। हाँ, अगर तमाशा करने के टैलेंट को टैलेंट मानो तो वो भी चलेगा। और हाँ जी, दुख भरी कहानी जिसपे एडिटर को मस्त इमोशनल बैकग्राउंड म्यूजिक लगाने में मजा आएगा वो भी चलेगा। मैडम आप मत रो, मैं भी रोने लगूं। मतलब ले देकर वही फॉर्मेट जो तुम हर एक के दुख के रियलिटी टीवी शो पर देखते हो। रोडीज 12 में गैंग का फॉर्मेट आया जिसमें 4 गैंग लीडर्स होंगे, लीडर्स के अंदर होंगे उनके मेंबर्स एज कंटेस्टेंट्स, गैंग मेंबर्स के बीच में होगा मसाला, मे बी अ रोमांटिक एंगल या फिर जेलसी, और साथ ही साथ होंगे फिजिकल मेंटल चैलेंजेस, कॉम्पिटिशंस बिटवीन डिफरेंट गैंग्स। मतलब वही ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मेट ऑफ शोज लाइक द वॉइस, डांस दीवाने, जहां कंपटीशन इंडिविजुअल लेवल पे नहीं बल्कि ग्रुप वर्सेस ग्रुप होगा। जहां अब MTV रोडीज से नए नए स्टार्स निकलने लगे, जैसे प्रिंस नरूला, करण कुंद्रा, पूजा बैनर्जी और ऐसे कितने नाम जो अब बिग बॉस में एज कंटेस्टेंट्स जा रहे थे, टीवी शोज कर रहे थे। मतलब टीवी पर भी नेपोटिज्म की एक अलग पाइपलाइन बनने लगी थी। एंड हाँ जी, MTV also became a national संस्था ऑफ करियर बचाओ मूवमेंट, जहां जजेस लाइक ईशा देओल, गौतम गुलाटी, नेहा धूपिया, मतलब हरभजन सिंह से लेकर सुशील कुमार, एल्विश यादव कंटेस्टेंट से अब ये तीतर वो तीतर कर रहा है। आगे वाला तीतर कह रहा मेरे पीछे 2 तीतर हैं। और हाँ जी, शार्क टैंक इंडिया के ये आदमी भी रोडीज पर जज थे, जहां जजेस अब कंटेस्टेंट से फ्लर्ट कर रहे हैं, शादीशुदा जजेस माइंड यू। मतलब अब शौक वर्सेस टैलेंट में टैलेंट की कोई जगह ही नहीं बची। यहां तक कि शो के स्क्रिप्टेड होने की खबरें भी सामने आने लगी। गुरनीत कौर उर्फ पलक जब रोडीज 6 की कंटेस्टेंट ने शो के स्क्रिप्ट होने का दावा उड़ाया और फिर गायब हो गई, जिसके बाद किसी भी शो के एक्स या करंट कंटेस्टेंट ने इस शो के ऊपर बोलने की हिम्मत तक नहीं करी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सोर्सेज शो के सीक्रेट्स रिवील करने पर कॉन्ट्रैक्चुअली कंटेस्टेंट्स को 10 लाख तक का फाइन देना पड़ सकता है। चलो ये कहानी सुनो। करण कपूर अपने ऑडिशन में अपने गर्लफ्रेंड को थप्पड़ मारने की बात करते हैं क्योंकि शी चीटेड ऑन हिम। जब मुझे पता चला था शी चीटिंग ऑन मी, पर मैंने फिर उसको चाटा लगा दिया। उस पे जजेस का ये वायलेंट सा रिएक्शन, Nobody gives you the fucking right to slap a girl. मामला जहां खत्म हो जाना चाहिए था वहां नेहा धूपिया का ये एक सेंसिबल सा स्टेटमेंट, सुन मेरी बात, it's her choice. जिसपे कंट्रोवर्सी, ट्रोलिंग सब हुई। और फिर उस एपिसोड के एयर होने के बाद नेहा धूपिया के साथ करण कपूर और रणविजय सिंह की ये पिक्चर्स, मतलब या तो कंटेस्टेंट सुधर गया और ये इतनी प्यारी स्माइल करती हुई सेल्फी खींची गई, या फिर इस कंटेस्टेंट को ये जजेस पहले से जानते थे और ये सारा तामझाम, यस यू गेस्ड इट राइट, वाज स्क्रिप्टेड फॉर कंट्रोवर्सी।
कंट्रोवर्सी एंड टीआरपी। और अभी रिसेंटली आया रोडीज का लेटेस्ट रोडीज 20 डबल क्रॉस, ये नाम है उस शो का जो एक समय पर यूथ को रिफॉर्म करने का, उनकी पर्सनालिटी को बदलने का जिम्मा उठा के रखता था। चलो ये थोड़ी ज्यादा नेटपिकिंग हो गई। पिछले साल आए रोडीज 19 के कंटेस्टेंट्स को देखते हैं। फेशियल एक्सरसाइज छोड़ो, मुझे छुपाओ, जॉलाइन बनाओ। मतलब रोडीज का एक बेस था नॉर्मल यूथ में से लोगों को एक प्लेटफॉर्म देना, लेकिन अब वो मेंटली अनस्टेबल ब्रैड जो सिर्फ और सिर्फ अटेंशन की भूखे हैं, जो कुछ भी बोल रहे हैं जस्ट टू गेट अटेंशन इनफ फॉर पीपल टू एड्रेस द प्रॉब्लमैटिक इश्यूज ऑफ द शो रोडीज। एक फिजिकली डिसेबल्ड कंटेस्टेंट से ऐसे सवाल करना, 3 फनी गालियां जो तू मन में देता है जब तुझे कोई तंग करता है, फिजिकल अब्यूज से लेकर आउटकास्ट होने पर एक इमोशनल हुक जो आप एड्स में चला सको बनाने वाला ये शो अब मजाक नहीं सिर्फ और सिर्फ क्रिंज लगता है। जहां पे कंटेस्टेंट्स तो क्रिंज है ही, शो के होस्ट को अगर मैं कुछ बोलूंगा ज्यादा तो बुरा मान जाओगे। और जजेस जिन पे ईडी की रेड पड़ चुकी है, एक जज जातिवाद पर हेट फैलाता है, यहां तक कि रोडीज पर एक हेट वीडियो बनाकर डिलीट भी कर चुका है, अपने से कमजोरों पर हाथ उठाता है, दूसरा क्रिंजवर्दी म्यूजिक वीडियोस बनाता है। एंड ये सब आज इंडियन टेलीविजन पर लो टीआरपी के बावजूद भी चल रहा है। एंड इससे बुरी चीज क्या हो सकती है कि अब इस शो को लोग टीवी पर नहीं बल्कि इस शो को लोग अब सोशल मीडिया पर बनते इनके मजाक, फनी रील्स और मीम्स के जरिए ही देखते हैं। रियलिटी शोज के नाम पर इंडिया में शायद अब रियलिटी दिखाने वाला कुछ बचा नहीं है, और ना ही इन रियलिटी शोज में ये गरम मसाले के नाम पर इतना कुछ कंटेंट बचा है कि इसको देख के मजा भी आए। ये शोज आज इंडियन टेलीविजन पर सिर्फ 2 रीजन की वजह से चलाए जा रहे हैं। एक रीजन तो ये कि इस शो पर बनने वाला मजाक, मीम्स ही इस शो को इतना पॉपुलर कर देते हैं कि बनाने वालों के लिए इससे उनके लगाए पैसे वापस आ जाए। और दूसरा ये कि इन रियलिटी टीवी शोज के अलावा इनके साल दर साल नए सीजन लाने के बजाय इन लोगों के पास कुछ और है ही नहीं जिससे वो इंडियन यूथ को अट्रैक्ट कर पाए। यही है जो दिखाया जा रहा है इन द नेम ऑफ न्यू ट्रेंड सेटिंग रियलिटी शोज। और जहां तक बात रही रोडीज की, तो ये शो अपने इस कंटेंट के लिए शॉक वैल्यू और क्रिंज कंटेंट की वजह से हमें और तुम्हें इंस्पायर नहीं कर सकता, सिर्फ हंस कर थोड़ा टाइम पास करा सकता है। और ये इसी नॉर्म पर चल रहा है। इस शो से अपनी खोई हुई क्रेडिबिलिटी वापस लाने की कोई उम्मीद ही नहीं बची है। सिर्फ इस शो के इनिशियल आए एपिसोड्स की, उनके सीजन्स की, उनकी रॉ ऑथेंटिसिटी की मेमोरीज बची हैं। एंड शायद रोडीज की लेगेसी यही है कि इस शो ने शुरुआत में जो चेंजेस लाए थे, जो कंटेंट इंडियन यूथ को दिया था, हमें एजुकेट किया था, नई चीजों को देखने पर मजबूर किया था, चीजों पर एक नया पर्सपेक्टिव लाने को मजबूर किया था, उसी क्रेडिबिलिटी की वजह से शायद आज हम इस शो के नए सीजन्स को एक क्रिटिक के लेंस से देखने की कोशिश भी करते हैं। जिस यूथ को ये शो एक समय पर केटर करता था, जिसको देखकर लोग खुश होते थे, वो आज रोडीज को सिर्फ उसके डबल स्टैंडर्ड्स पर जज कर रहे हैं। तो आज के इस रोडीज को तुम गलती मत करना एक कॉर्पोरेट के अटेम्प्ट ऑफ केटरिंग टू अ लो ऑडियंस, एक माइंडलेस ऑडियंस जिसको बस टीवी पे कुछ चलता हुआ चाहिए से ज्यादा समझने की। एंड हम और तुम जो उम्मीद करते थे कि शायद ये कभी अपने उस पुरानी लेगेसी पर वापस जाके खड़ा होगा, वो शायद सिर्फ आगे आने वाले समय में इसके इतिहास और इसकी करंट स्टेट के बीच में कंपैरिजन देखकर सिर्फ दुखी हो सकेंगे एंड सिर्फ बात करते रहेंगे कि रोडीज कितनी बुरी तरह से फेल हो गया।